नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे महाभारत की किरदारों के बारे में। महाभारत में यूं तो 1000 किरदार है, लेकिन यहाँ हम महाभारत की प्रमुख पात्र का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं, जो कि महाभारत की युद्ध से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शोक से संबंध रहा है। आज की वीडियो में हम भारतीय महाकाव्य महाभारत के वंश वृक्ष को देखेंगे। मैंने इस वीडियो में जिन्होंने महाभारत के शिवों ने एक किरदारों की भूमिका निभाई थी, इसे समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से अर्थी उत्पन्न हुए, अर्थी से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से इलानंदन और इलानंदन से पुरुरवा का जन्म हुआ, पुरुरवा से आयु, आयु से राजा मयूष और राजा मयूर से जजाति उत्पन्न हुए, जजाति से पुरु हो गई, पुरु की वंश से राजा भरत हुई और राजा भरत की कुल में राजा कुरु हुए और राजा कुरु की वंश में राजा शांतनु हुए। हम राजा शांतनु की कहानी से शुरू करते हैं, जो विराट हस्तिनापुर के राजा थे। राजा शांतनु ने गंगा नदी का महिमा रूप देवी गंगा से मुलाकात की और उनकी सुंदरता से मन की मोहित हो गए। उन्होंने उनसे शादी करने के लिए पूछा और वो मान गई, लेकिन एक शर्त के साथ कि राजा शांतनु उनकी कोई भी कार्य के बारे में, कोई भी विषय में कभी भी कोई सवाल नहीं पूछेंगे। फिर उन्होंने शादी कर ली। फिर गंगा ने एक बच्चों को जन्म दिया, लेकिन देवी गंगा ने उस बच्चे को गंगा नदी में बहा दिया। अपनी वचन के कारण गंगा शांतनु देवी गंगा से इसके कारण नहीं पूछ सकते थे और इसी प्रकार देवी गंगा ने एक एक करके 7 बच्चा को गंगा की नदी में बहा दिया। जब गंगा 8वें बच्चे को गंगा नदी में बहाने वाली थी, तभी राजा शांतनु ने ऐसा करने से देवी गंगा को रोक दिया और तभी राजा शांतनु से रहा नहीं गया और वो खुद को रोक नहीं पाए और देवी गंगा से पूछ ही लिया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर देवी गंगा ने राजा शांतनु को बताया कि उनकी 8 बच्चे 8 बासु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने पृथ्वी में मानव के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था और उस 8 बासु की अनुरोध पर माँ ने उसी 7 बच्चों को गंगा नदी में डुबोकर उन्हें मानव जीवन की श्राप से मुक्त कर दिया। पर आपने मुझे इस बालक रूपी 8वीं बासु को ऐसा करने से रोक लिया और मुझे कारण पूछकर आपने अपना वचन भी तोड़ दिया। इसलिए मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती और बालक अभी बहुत छोटा है, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेकर जाता हूँ और जब भी ये युवा हो जाएगा तब मैं आपको इसे सौंप दूंगी। और फिर देवी गंगा उस 8वें बच्चे के साथ उसी गंगा नदी में समा गई। फिर कुछ सालों बाद उसने उस 8वें पुत्र को लेकर राजा शांतनु के पास आई, जो कि युवा हो चुके थे। उन्हें देखकर राजा शांतनु बहुत खुश हुए और फिर माता अपनी पुत्र को राजा शांतनु से सौंप कर देवी गंगा फिर से गंगा में समा गई। वही 8वें पुत्र देवव्रत थे, जो कुछ आगे चलकर भीष्म के नाम पे प्रसिद्ध हुए, जो हस्तिनापुर का सिंहासन की सबसे योगी उत्तराधिकारी थे। देवी गंगा के जाने के बाद राजा शांतनु बहुत दुखी रहने लगे। राजपाट में भी उनका मन नहीं लगता था। फिर कुछ समय बाद राजा शांतनु सत्यवती से मिली और उनसे शादी करने की इच्छा प्रकट की। जब राजा शांतनु ने सत्यवती की पिता से शादी करने की अनुमति मांगी, तभी उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि हस्तिनापुर के सिंहासन की उत्तराधिकारी
राजा शांतनु और देवी गंगा की पुत्र देवव्रत या भीष्म थे, और ऐसे में उनकी पुत्री सत्यवती की पुत्रों को ये अधिकार कभी नहीं मिल पाता। और जब देवव्रत को ये सब पता चला और उन्होंने अपनी पिता का प्रसन्नता के लिए देवव्रत ने हस्तिनापुर के सिंहासन को त्यागने का वचन दे दिया और सत्यवती का पुत्रों को हस्तिनापुर की सिंहासन का अधिकार दे दिया। इसलिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी का प्राण ले लिया। देवव्रत ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ा। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता राजा शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया, अर्थात भीष्म जब भी चाहेंगे तभी अपना जीवन त्याग दे सकते हैं। फिर राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया और उनकी 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद की मृत्यु युवा अवस्था में हो गई थी। राजा शांतनु के बाद विचित्रवीर ही राजा बने। भीष्म ने स्वयंवर के दौरान विचित्रवीर के लिए काशी की 3 राजकुमारियों को जीत लिया और वो थी अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। राजकुमारी अम्बा पहले से ही राजा शैल के साथ प्यार में थी और उसी उम्मीद में थी कि स्वयंवर के दौरान वो राजा शैल को चुनेगी। पर बिना ये सब जाने भीष्म ने तीनों राजकुमारियों को, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को अपनी राज्य हस्तिनापुर ले आए। और जब बाद में भीष्म को ये सब पता चला तो उन्होंने राजकुमारी अम्बा से क्षमा मांगी और उन्हें वापस राजा शैल के पास भेज दिया। पर राजा शैल ने राजकुमारी अम्बा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो और किसी के द्वारा जीती गई थी। राजकुमारी अम्बा क्रोधित होकर भीष्म के पास लौट आई और भीष्म से शादी करने के लिए कहा, परंतु पहले से भीष्म ने ब्रह्मचर्य पालन से बंधित थी, इसलिए उन्होंने शादी करने को इनकार कर दिया। इस पर राजकुमारी अम्बा आंख बबूला हो गई और भीष्म का वध करने को सौगंध खाई। और फिर बाद में राजकुमारी अम्बा की दोनों बहनें राजकुमारी अंबिका और राजकुमारी अम्बालिका का विवाह राजा विचित्रवीर से हो गया। रानी अंबिका और रानी अम्बालिका से संतान होने का पूर्व से ही राजा विचित्रवीर की मृत्यु हो गई। तत्क्षण हस्तिनापुर शोक में भर गया। सभी को यही चिंता सता रही थी कि अब हस्तिनापुर का वंश आगे कैसे बढ़ेगा। फिर वंश को जारी रखने के लिए सत्यवती ने भीष्म से मोह पालन करने और विचित्रवीर की पत्नियों के माध्यम से अगले पीढ़ी को जारी रखने के लिए अनुरोध किया। यह वियोग प्राचीन परंपरा थी जिसमें एक महिला अपनी संतान को जन्म देने के लिए अनुरोध पर मुख करती है। भीष्म के आजीवन ब्रह्मचार्य के कारण भीष्म ने इनकार कर दिया। राजा शांतनु से मिलने से पहले ऋषि पराशर की वरदान के माध्यम से सत्यवती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और वो पुत्र थे ऋषि वेदव्यास, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता लिखी थी। फिर सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास से अपनी दोनों पुत्र वधू अंबिका और अम्बालिका को संस्कारित करने का अनुरोध किया और वो मान गए। सालों की तपस्या में ऋषि वेदव्यास का चेहरा की विशेषता पर असर डाला और जब अंबिका ने उन्हें देखा तभी उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके कारण उनका पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। अम्बालिका को आंखें ना बंद करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन वो वेदव्यास जी को देखकर पूरी तरह झुलस गई, जिसके कारण उनकी पुत्र पांडु का जन्म पीला हुआ। इसी दौरान सत्यवती ने एक दासी परिश्रमी को वहाँ की खबर लेने के लिए उस कक्ष में भेजा जहाँ ये सब कार्य चल रहा था। पर उस मंत्र उच्चारण से उस दासी परिश्रमी कानों में पड़ने के कारण विदुर का जन्म हो गया, अर्थात
धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म ऋषि वेदव्यास की मंत्र उच्चारण के माध्यम से हुआ था। एक तरफ से देखा जाए तो विदुर धृतराष्ट्र पांडु की भाई लगेंगे। नियम के अनुसार राजा विचित्रवीर की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर के सिंहासन में बैठना था, क्योंकि वो बड़े थे। पर धृतराष्ट्र की अंधे होने के कारण हस्तिनापुर की प्रधानमंत्री विदुर ने आपत्ति जताई। फिर पांडु को राजा बना दिया गया। धृतराष्ट्र की विवाह गांधार की राज्य की एक गांधारी नामक रानी से हो गया। जब गांधारी को पता चला कि उनका होने वाला पति जन्म से अंधा है, तो उन्होंने अपने भी आंखों पर आजीवन के लिए पट्टी बांध ली। इस घटना से गांधार की राजकुमार और गांधारी की भाई शकुनी ने इसे अपनी बहन और अपनी राज्य का अपमान सहा और इसका प्रतिशोध लेने की सौगंध खाई। शकुनी ने कुरुवंश को नष्ट करने की शपथ ली। कौरवों और पांडवों के बीच इसी संघर्ष की ज्वाला को भड़काने के लिए शकुनी ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने विवाह से पहले अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था, इसलिए शिवजी ने उन्हें 100 पुत्र की वरदान दिया। फिर कुछ समय बाद गांधारी गर्भवती हुई और अपनी आने वाली संतान का प्रतीक्षा की और पांडु का विवाह कुंती भुज की राजकुमारी रानी कुंती से हो गया, जो सूर्यसेन के यहाँ पैदा हुई थी और सूर्यसेन की चचेरी भाई कुंती भोज द्वारा अपनाई गई थी। कुंती भोज ने कुंती का स्वयंवर आयोजित किया। कुंती ने हस्तिनापुर के राजा पांडु को चुना और फिर उनका विवाह हो गया और कुंती हस्तिनापुर की रानी बन गई। कुंती को गुरु दुर्वासा ने एक मंत्र दिया था, जिससे अपनी मन में किसी भी भगवान को आह्वान करने से उनको उन भगवान की गुणा वाला पुत्र प्राप्त होगा। जिज्ञासा से कुंती ने भगवान सूर्य का आह्वान किया। फिर सूर्य देव ने उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद दिया, जो एक पवित्र कवच के साथ पैदा हुआ था। कुंती की शादी से पहले पुत्र होने के कारण भयभीत हो गई थी और अपनी बदनामी की डर से और उस पुत्र को गंगा नदी में बहा दिया। उस बच्चे के नाम था कर्ण। कर्ण गंगा जी में से बहता हुआ जा रहा था कि भीष्म की सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उन्हें देख लिया और उसे श्रद्धा से गोद ले लिया और उसका लालन पालन करने लगी। अपनी पालनकर्ता माता के नाम पर कर्ण को राधे के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण की विवाह वैशाली नाम की एक कन्या से हुआ था। अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए राजा पांडु ने मद्र की राजकुमारी माधवी से विवाह किया, ताकि वो मद्र की जहांगीर को सुरक्षित रख सके। एक बार जंगल में शिकार करते समय गलती से राजा पांडु ने ऋषि किंदम और उनकी पत्नी पर बाण चला दिया और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु समय ऋषि किंदम ने राजा पांडु को क्रोध से श्राप दिया कि अगर वो कभी भी अपनी पत्नी के साथ अंतरंग हो जाएंगे तभी उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु ने संतान ना होने की संभावना पर निराशा व्यक्त की। फिर रानी कुंती ने संतान पाने के लिए उनके मिले वरदान का उल्लेख किया। फिर रानी कुंती ने पुत्र पाने के लिए दिए गए वरदान को उपयोग किया, जिससे धर्मराज द्वारा युधिष्ठिर, पवन देव द्वारा भीम और इंद्रदेव के द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ। संतान की प्राप्ति ना होने के कारण राजा पांडु की दूसरी पत्नी माधवी बहुत दुखी थी। माधवी को दुखी देखकर रानी कुंती ने इस मंत्र को माधवी को भी सिखा दिया और बोला, माधवी, अगर तुम सच्चे मन से इन मंत्रों का उच्चारण करोगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हें जरूर इसका फल मिलेगा। फिर माधवी ने अश्विनी कुमार का आह्वान किया, जो कि जुड़वा भाई थे। उनके द्वारा नकुल और सहदेव इन दोनों का जन्म हुआ और वो भी जुड़वा थी। एक दिन
राजा पांडु ऋषि किंदन द्वारा दिया गया श्राप को भूलकर रानी माधवी के साथ प्रेम की प्रयास किया, लेकिन ऋषि किंदम की श्राप की स्वरूप राजा पांडु की मृत्यु हो गई। इसलिए माधवी ने इसी शोक के कारण सती होकर अपनी प्राण वहीं त्याग दिए और वहां गांधारी असमानता के रूप से 2 वर्ष की लंबी अवधि के लिए गर्भवती थी, पर उनकी संतान ही जन्म नहीं हो रहा था, जिसे वो बहुत परेशान थी। जब उनको पता चलता है कि रानी कुंती ने सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर को जन्म दिया है, तभी वो अपनी गर्भ पर असहायता की आरोप लगाती है, जिसके कारण एक मासिक मुच्छी का जन्म होता है। सत्यवती का पुत्र ऋषि वेदव्यास ने उसी मास्किंग मुच्छी को 101 भागों में विभाजित कर 2 सालों तक उन्हें एक मिट्टी की बर्तन में संग्रहित करते हैं। इसमें से सबसे पहला दुर्योधन का जन्म होता है। दुर्योधन का जन्म कुंती पुत्र युधिष्ठिर और भीम के बाद हुआ। इसकी मतलब दुर्योधन युधिष्ठिर और भीम से छोटे हैं। पहले पुत्र दुर्योधन के जन्म के दौरान सत्यवती, वेदव्यास और भीष्म चिंतन में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भविष्यवाणी से यह पता चलता है कि पहली संतान दुर्योधन से इस राज्य को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए धृतराष्ट्र और गांधारी को यह सलाह दी जाती है कि वो उसे गंगा नदी में छोड़ दे या फिर उसे मार दे, परंतु धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी ऐसा करने से इनकार कर देते हैं और शुल्क दुशासन का जन्म होता है। और इसी प्रकार 97 भाई और एक बहन दुस्सलाह का जन्म होता है। दुस्सलाह की विवाह राजा जयव्रत से होता है। पांडवों में सबसे पहले भीम का विवाह होता है। वो यात्रा के दौरान उनका विवाह एक हिडिंबा नाम की एक राक्षस कन्या के साथ होता है और उनका एक पुत्र भी होता है, जिनका नाम है घटोत्कच। राक्षस वंश की होने के कारण हिडिंबा और उनका पुत्र घटोत्कच वन में ही रहते थे। महाभारत की युद्ध के दौरान घटोत्कच की मृत्यु हो गई। और अब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का कुरुवंश और महाभारत में किस तरह संबंध है। कुंती के भाई वासुदेव है। वासुदेव ने देवकी से विवाह किया, जो फैसने की राजा कंस की चचेरी बहन थी। एक दिन एक ज्योतिष ने कंस को सूचित किया था कि देवकी की 8वें पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और उनसे पैदा हुआ 6 बच्चे को मार डाला। 7वें बच्चे को भगवान विष्णु के द्वारा देवकी की गर्भ से वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी की गर्भ में स्थानांतरण कर दिया गया। बलराम 7वें बच्चे थे। जब 8वें बच्चे भगवान कृष्ण का जन्म होता है, तभी वासुदेव गुप्त रूप से शिशु कृष्ण को यमुना पार ले जाते हैं और अपने मित्र नंद और यशोदा की बच्चे के साथ बदल देते हैं। जब कंस इस नवजात शिशु को मारने की कोशिश करता है, जिसे वासुदेव ने अपनी बच्चे के साथ बदल दिया था, तब वो बच्ची दुर्गा माँ का रूप में प्रकट होती है और चेतावनी देती है कि उसकी मृत्यु ने इस संसार में जन्म ले चुका है और फिर वो देवी विलुप्त हो जाती है। बाद में वो बच्ची महामाया और सुभद्रा के नाम से जाने जाती है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु की 8वें अवतार है। श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को मार दिया और उसका अत्याचार को समाप्त कर दिया। सुभद्रा का जन्म वासुदेव और रोहिणी का गर्भ से हुआ था, अर्थात सुभद्रा, बलराम और श्री कृष्ण इन तीनों भाई बहन है। सुभद्रा ने कुरुवंश को जारी रखा। इसके विषय में हम आगे बात करेंगे। कुंती के भाई वासुदेव थे, जो भगवान कृष्ण की पिता थे, अर्थात कुंती भगवान कृष्ण की बुआ थी। अब हम कुरुवंश में वापस आते हैं। आचार्य द्रोण भरद्वाज के पुत्र थे। आचार्य द्रोण का जन्म मिट्टी से बनी एक बर्तन से हुआ था।
इसीलिए उनका नाम द्रोण रखा जाता है, जिसका अर्थ है मिट्टी से बना बर्तन। द्रोण और राजा प्रास्त की पुत्र द्रौपद दोनों ही एक गुरुकुल में ज्ञान अध्ययन करते थे और दोनों ही बहुत अच्छे मित्र बन जाते हैं। द्रौपद ने द्रोण को आश्वासन दिया था कि वो एक बार राजा बन जाए, फिर अपने राज्य का आधा हिस्सा उनके साथ साझा करेंगे। जहां द्रौपद अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बन जाते हैं, वहीं द्रोण गरीब का जीवन जीते हैं। जब द्रोण कुछ मदद के लिए राजा द्रौपद के पास आते हैं, तभी राजा द्रौपद अपने और द्रोण की अंदर की बीच समानता सोचकर द्रोण की दोस्ती को अस्वीकार कर देता है। गौतम सरमाद की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने एक जानपति नामक कन्या को वहां भेजी थी, जिनकी गर्भ से यह यमज भाई बहन हो गई। माता पिता दोनों ने इन्हें जंगल में छोड़ दिया, जहां महाराज शांतनु ने इन्हें देखा। इन पर कृपा करके दोनों को पाला पोसा, जिसके कारण इनकी नाम कृपा और कृपी पड़ गई। कृपा आगे चलकर कृपाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हो गई। अपने पिता ही की तरह कृपाचार्य भी परम धनुर्धर थे। कुरुक्षेत्र की युद्ध में यह कौरव के साथ थे और उनकी नष्ट हो जाने पर पांडव के पास आ गए। बाद में इन्होंने अभिमन्यु की पुत्र परिष्कृत को भी अस्त्र विद्या सिखाई। भागवत गीता की अनुसार कृपाचार्य की नाम सप्त ऋषियों से होती है। कृपाचार्य पांडव और कौरव की गुरु, और केवल गुरु नहीं, श्रेष्ठ गुरु थे। 7 चिरंजीवियों में वह भी एक है। कृपी का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हो गया। गुरु द्रोणाचार्य भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करते हैं। फिर उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उनकी माथे पर एक मणि थी, जिसके कारण वो अमर था, और वो था अश्वत्थामा, जिसको श्री कृष्ण ने महाभारत की युद्ध के समय उसकी कर्मों के कारण आजीवन जीवित रहने का श्राप दिया, और यह भी कहा था कि उसका शरीर चाहे सड़ जाए चाहे गल जाए तो भी उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। वो आजीवन मृत्यु के लिए तड़पता रहेगा, परंतु उसको मृत्यु की प्राप्ति कभी नहीं होगी। कुछ समय पश्चात द्रोणाचार्य को पितामह भीष्म द्वारा कुरु राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया जाता है। कौरवों और पांडवों की सैन्य शिक्षा समाप्त होने के बाद गुरु द्रोणाचार्य की गुरु दक्षिणा के रूप में राजकुमारों को राजा द्रौपद को हराना और बंदी बनाने को कहते हैं। सबसे पहले सभी कौरव राजा द्रौपद पर हमला करते हैं, लेकिन राजा द्रौपद सभी कौरव को हरा देते हैं। फिर अर्जुन के नेतृत्व में पांडु ने राजा द्रौपद को पराजय कर बंदी बनाकर गुरु द्रोणाचार्य के पास ले जाते हैं। सेन गुरु द्रोणाचार्य राजा द्रौपद को उनकी गलती का एहसास कराकर मुक्त कर देते हैं, परंतु राजा द्रौपद इस अपमान का प्रतिशोध चाहते थे। लेकिन उनको पता था कि गुरु द्रोणाचार्य की ताकत के सामने उनका कोई मूल नहीं है। वही राजकुमारी अम्बा भीष्म की मृत्यु का कारण बनने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या करती है और परिणाम स्वरूप एक नए रूप में पुनर्जन्म लेती है। राजकुमारी अम्बा राजा द्रौपद के वहाँ श्रीखंडी के रूप में जन्म लेते हैं। वो कन्या होने के कारण राजा द्रौपद उनसे प्रसन्न नहीं रहते। फिर राजा द्रौपद ने पुत्र का विश्व यज्ञ किया ताकि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सके, जो अपने पिता का प्रतिशोध ले सके और गुरु द्रोणाचार्य का वध कर सके। फिर शैल पुत्री यज्ञ की अग्नि से जुड़वा बच्चों का जन्म होता है, जो कि युवा अवस्था में थे, और वो थे दृष्टद्युम्न और द्रौपदी। राजा द्रौपद अपनी यज्ञ से जन्मी द्रौपदी उस द्रौपदी के लिए एक स्वयंवर तैयार करते हैं और उस स्वयंवर में राजकुमार अर्जुन द्रौपदी को जीतकर अपने साथ अपनी माँ के पास ले जाते हैं और अर्जुन अपनी माता कुंती से कहते हैं कि देखो माँ,
में क्या लाया है। तभी माता कुंती ने बिना देखे कि बिना ये जाने अर्जुन उनकी पुत्र वधू को लाया था, उन्होंने कह दिया, तुमने जो कुछ भी लाया उसे वापस में पांचों भाइयों में बांट लियो। माता कुंती की इस ब्रह्म बात को सुनकर सभी पांडव और द्रौपदी घोर दुविधा में पड़ गए। और उस दौरान श्री कृष्ण वहाँ आते हैं और सबको बताते हैं कि पूर्व जन्म में द्रौपदी ने तपस्या कर ऐसी वर मांगी थी जो धर्म का प्रतीक हो, जो हवा की तरह मजबूत हो, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, जो सबसे अधिक सुंदर हो और जो सहनशीलता की प्रतीक हो। और ये सारे गुण एक व्यक्ति में होना असंभव है। पांडवों के पास प्रत्येक में यह गुण थी। फिर श्री कृष्ण की कहने पर द्रौपदी बाकी की चारों भाइयों के साथ विवाह कर लेती है। युधिष्ठिर ने धर्म और सत्य है, भीम में अपार बल है और अर्जुन में सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या है और नकुल और सहदेव में सुंदरता और सुशीलता है। ऐसे तो पांडवों की द्रौपदी की अलावा और भी विवाह हुए थे, पर द्रौपदी ने उन्हें अपने राजमहल के अंदर रहने की अनुमति नहीं दी थी। फिर बाद में अर्जुन का विवाह श्री कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा से होता है, जिसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। द्रौपदी को पांचों पांडवों के साथ 5 पुत्र की प्राप्ति होती है। उन्हें उत्पांडव कहा जाता है। युधिष्ठिर से प्रतिबिंद का जन्म होता है, भीम से सुतसेन का जन्म होता है, अर्जुन से सुतकर्मा की जन्म होता है, नकुल से शैताली का जन्म होता है, सहदेव से सूत सिंह का जन्म होता है। पर दुर्भाग्यवश उस पांडव की मृत्यु महाभारत की युद्ध के बयान हो जाती है। अर्जुन और सुभद्रा, जो कि श्री कृष्ण और बलराम की बहन है, उनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है और वो है अभिमन्यु, जो कि भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम की भांजे है। और फिर अभिमन्यु का विवाह राजकुमारी उत्तरा से हो जाती है। अभिमन्यु की भी महाभारत की युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है। उसी समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ अवस्था में होती है और इसी दौरान गुरु द्रोणाचार्य की पुत्र अश्वत्थामा पांडवों की वंश को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, जिसके कारण उत्तरा की गर्भ से पलने वाली शिशु की मृत्यु हो जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण उत्तरा की गर्भ में मृत्यु शिशु को अपनी शक्तियों से जीवित कर देते हैं और उस शिशु का नाम रखते हैं परिष्कृत की कुंभ राज्य वंश को जारी रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यही था महाभारत की वंशानुवृत्ति। दोस्तों, सच में यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों, गलत हुई तो क्षमा करना, अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और परिवार से शेयर भी कर देना। फिर मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्ते।